वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में 12 जुलाई 2021 से लेकर 18 जुलाई 2021 तक कंडक्ट हुआ है। टोटल 7 दिनों तक यह एग्ज़ाम चला था। डेली बेस पे 3 शिफ्टों में यह एग्ज़ाम लिया जा रहा था। इस तरह बात करते हैं टोटल कितने शिफ्टों में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो टोटल 21 शिफ्टों में यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है एक्स और वाई ग्रुप का। तो हम लोग वाई ग्रुप में जितने भी जीके के क्वेश्चंस बने हैं 12 जुलाई 2021 से लेकर 18 जुलाई 2021 तक का, उन सब का आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस को। फ्रेंड्स, आने वाले इंडियन एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। साथ में इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए जीके सेक्शंस के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ में कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्ट वाइज यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ और ये जितने भी क्वेश्चंस है 100% रियल और ऑथेंटिक है, क्योंकि जो कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको मैं डेली बेस पे एग्जाम एनालिसिस दे रहा था, तो आप सभी जो नए कैंडिडेट हैं रिस्पांस देख सकते हैं जाके मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि मैं कैसा क्वेश्चंस कराया था। सारे मतलब जेन्युइन क्वेश्चंस मैं ही कराया हूँ और प्रॉपर ढंग से। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 12 जुलाई 2021 से लेकर 18 जुलाई 2021 तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और उस एग्ज़ाम में जितने भी जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चंस बने हैं, उस सब का मैं तो ऐसे करा दिया हूँ डेली बेस पे। अब मैं आपको जैसे आज जीके का कलेक्शन दे रहा हूँ, तो कल आपको दूंगा इंग्लिश का कलेक्शन, उसके बाद मैथ का, फिर रीजनिंग का। सब मुझे क्वेश्चंस मिल चुका है। बस चैनल से आप जुड़े रहिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है आप सभी का, इतने कम समय में काफ़ी सपोर्ट किया आप सभी ने, तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि लिंक ना खुले तो टेलीग्राम पर जाकर एसएस डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल दिखाई देगा, तो उस चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह मैं नेवी एमआर का बहुत सारे क्वेश्चंस कराया हूँ, लगभग 2014 से लेकर 2021 तक के सभी क्वेश्चंस। और साथ में यदि आप इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो जीके का अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं 2010 से लेकर 2021 तक का, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से वॉच करके सभी क्वेश्चन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बार जो कैंडिडेट 2010 से लेकर 2021 तक का जीके का पीडीएफ देख के गए हैं प्रीवियस वाला, उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था कि सर बोल रहे थे कि सारे स्टैटिक जीके वहीं से आए हैं। तो आप भी जाकर जो बिगनर्स हैं और एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, वो जाकर वीडियो देखिएगा। और बहुत सारे मैं मैथ का भी वीडियो बनाया हूँ और प्रीवियस क्वेश्चन बनाया हूँ, और वो भी हैंड नोट्स के माध्यम से। तो सभी आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, सभी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसके माध्यम से जाके एक एक वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं शिफ्ट वाइज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 12 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को। देखिए 12 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके का, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। क्वेश्चन सेकंड देखिए, WHO का मुख्यालय कहाँ है? मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी डिफेंस के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड देखिए, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान आया था भारत। फोर्थ देखिए, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। क्वेश्चन 5 पूछा गया था, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब कौन जीता है? तो मानसा वाराणसी ने जीती है फेमिना मिस इंडिया का खिताब। क्वेश्चन 6 देखिए, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो दोहा, कतर में होगा। क्वेश्चन 7 देखिए, लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 8 देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो रोहित शर्मा। ऑप्शन में था, बिल्कुल सही था ये। 9 देखिए, मालगुडी डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? RK नारायण द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 10 देखिए, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 12 जुलाई का क्वेश्चन है। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। थर्ड देखिए, फ्रेंच ओपन 2020 मेल विनर कौन थे? तो राफेल नाडाल थे। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो निगोथ नामक भिक्षु द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 6 देखिए, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। क्वेश्चन 7 देखिए, असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, असेंबली लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं? तो मैसेनी लैंग्वेज के नाम से भी इसे जानते हैं। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार की राजधानी पूछा गया है, पर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये जीके से रिलेटेड था, इसके लिए इसको इंक्लूड किया हूँ यहाँ पर। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है, तो उसी तरह पूछा गया था रूस के संसद का नाम क्या है? तो डीमा है। ये क्वेश्चन जीके में भी पूछा जा सकता है। थर्ड देखिए, चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अगर बात करें भारत में पूछा होगा तो आसाम होगा, और विश्व में चाइना है सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला चाय का। फोर्थ देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन 5 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। देखिए ये 2 बार रिपीट हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हुए हैं। 7 देखिए, भारत का पहला डे नाइट टेस्ट भारत में किस ग्राउंड पे हुआ था? ईडन गार्डन कलकत्ता में हुआ था। 8 देखिए, कॉफ़ी का देश किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। क्वेश्चन 9 देखिए, सबसे बड़ा गुंबज कहाँ पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अब देखिए ये 13 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। थर्ड देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया था? भागीरथी नदी पे बनाया गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज 2020 किसको मिला है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत के किस सेना प्रमुख को नेपाल का ऑनरी अवार्ड मिला है? तो ये जनरल एम नरवाणे को मिला है, मनोज मुकुंद नरवाणे को। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है महापद्मा नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकंड, भारत के प्रथम सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये है जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन थर्ड देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 वर्ष होता है। फोर्थ देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, तो भारत का हो जाएगा जोग या गरसप्पा। अगर विश्व की बात करते हैं तो एंजिल जलप्रपात हो जाएगा जो वेनेजुएला में है। 5 देखिए, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा गया था, तो गैरसैंण हो जाएगा। 6 देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर पूछा गया था, मॉडर्न कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगर बात करते इस तरफ पूछा जाता कंप्यूटर के जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 7 देखिए, ओलंपिक्स 2022 में चाइना का आइकॉनिक एनिमल कौन है? तो आप सभी जानते हैं पांडा है। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? स्वामी विवेकानंद जी हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है? तो पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। फोर्थ देखिए, भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, अर्थशास्त्र के अस्त्र शास्त्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अभिजीत बनर्जी को मिला है। क्वेश्चन 6 देखिए, सनशाइन में एक व्यक्ति को कैसा अम्ब्रेला यूज करना चाहिए? तो धूप में कैसा छाता का उपयोग होता है? तो वाइट रंग का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए ये 14 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO का मुख्यालय पूछा गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत का खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। फोर्थ देखिए, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो देखिए भारत के शिक्षा मंत्री 7 जुलाई 2021 से धर्मेंद्र प्रधान जी बन गए हैं। इसके पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, और आपके एग्जाम में ये ऑप्शन था, ये नहीं था। तो रमेश पोखरियाल निशंक जो ऑप्शंस में टिक किए हैं उनका सही था, लेकिन अब जो एग्जाम होगा उसमें ये रहेगा धर्मेंद्र प्रधान, तो इसको टिक कीजिएगा। 5 देखिए, भारत के पश्चिम
तटों में ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ग्रीष्मकालीन वर्षा होता है। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर है, ये पूछा गया था। तो मैंने एक और इंक्लूड किया कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी छोटी हड्डी कौन है, सबसे छोटी हड्डी, तो वह है स्टेप्स, जो कान की हड्डी होता है। सेकंड देखिए, कोलार सोने का खान कहाँ है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय है। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 किसको मिला है? रवीश कुमार जी को मिला है। फाइव देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने विस्तार किया है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी, बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल हो जाएगा। थर्ड देखिए, निर्मला सीतारमण ने गरीबों के कल्याण के लिए कौन सी योजना चलाई है? तो गरीब कल्याण योजना चलाई है। क्वेश्चन फोर देखिए, पंकज अंडवाणी किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। फाइव देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को किस देश से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। सिक्स देखिए, तीर्थों के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है, और यात्रियों का राजकुमार भी ह्वेनसांग को कहा जाता है। अब देखिए 15 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वेरी सिंपल, और देखिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। थर्ड देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है। क्वेश्चन देखिए फोर्थ, UNHRC का फुल फॉर्म पूछा गया था, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन फाइव देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है, ये भी रिपीटेड है। देखिए सिक्स देखिए, मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? पैरा ओलंपिक से संबंधित है। सेवन देखिए, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर बात करते हैं कि पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ है? तो भारत और चाइना के मध्य हुआ था। एट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? तो स्प्रेडशीट है। क्वेश्चन नाइन देखिए, दिलीप कुमार को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था? तो दाग मूवी के लिए मिला था। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नागालैंड की राजधानी पूछा गया है, कोहिमा हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन फोर्थ देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। क्वेश्चन फाइव देखिए, वाईचिंग भाटिया किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। www का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्वेश्चन सेवन देखिए, अपर हाउस किसे कहा जाता है? अगर बात करते हैं कि सेंट्रल में पूछा गया होगा तो राज्यसभा होगा, और स्टेट में है विधान पार्षद, ये है अपर हाउस। एट देखिए, वायुमंडलीय दाब को किसे मापा जाता है? बहुत सिंपल, ये है बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। थर्ड देखिए, हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? तब विक्रम था। क्वेश्चन फाइव देखिए, स्टायरिन गैस 2020 में कहाँ लीक हुआ था? तो ये विशाखापट्टनम में लीक हुआ था। अब देखिए 16 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। सेकंड देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। थर्ड देखिए, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती यानी रेसलर से संबंधित है। फोर्थ देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। क्वेश्चन फाइव देखिए, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन सिक्स देखिए, विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन सेवन देखिए, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? मास पूछा गया था पृथ्वी के सेंटर पे, तो अपरिवर्तित रहता है, मास वहाँ पर नो चेंज रहता है, ठीक है। लेकिन बात करें भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार शून्य हो जाता है सेंटर पे। अब देखिए 16 जुलाई 2021 के सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है? 24 तिलियाँ होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में स्थित है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो ये है PV सिंधु। फोर्थ देखिए, एड्स क्या है? तो ये एक वायरस जनित रोग है, वायरस ऑप्शंस में था, बिल्कुल सही था। HIV वायरस के दौरान एड्स फैलता है। अगर बात करते एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा।
क्वेश्चन 5 देखिए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये बलित पर्वत है। क्वेश्चन 6 देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा एमएलए मिलकर करते हैं। आप देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन 16 जुलाई का ही है अभी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए सिक्किम की राजधानी कहाँ है, गंगटोक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। थर्ड देखिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने कराया था। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में है। क्वेश्चन 4 देखिए द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है, अरुंधति राय हैं। क्वेश्चन 5 देखिए 2019 में इंडियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था। 6 देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए कंप्यूटर में बग का क्या मतलब होता है, बग का मतलब होता है एरर। कंप्यूटर के भाषा में हम लोग एरर को बग बोलते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए हरा ग्रह किसको कहा जाता है, अरुण ग्रह को कहा जाता है, इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। 17 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो अभी बन चुके हैं 7 जुलाई 2021 से मनसुख मांडविया बन चुके हैं। इसके पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे और आपके एग्जाम में ऑप्शन था डॉक्टर हर्षवर्धन, ये सही था। क्वेश्चन सेकंड देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। आपके एग्जाम में शायद सन ही सिर्फ दिया था 1942। और देखिए मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 4 देखिए संविधान में कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन 5 देखिए यूएसबी क्या है, तो सेकेंडरी स्टोरेज है। क्वेश्चन 6 देखिए भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इन्हीं में से एक कोई ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में। सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन जी है। सेकंड देखिए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। थर्ड देखिए ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा नापा जाता है, जिसे हिंदी में रक्तचाप मापी कहा जाता है। फोर देखिए किस भारतीय खिलाड़ी ने ओडीआई में डबल हैट्रिक लगाई है, तो कुलदीप यादव ने लगाया है। क्वेश्चन 5 देखिए मालिक कफूर किसके सेनापति थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। सिख देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, राज्य पूछा गया था आपके एग्जाम में, यूपी बिल्कुल सही था। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि शहर पूछा गया, शहर नहीं पूछा गया था। अगर बात करते शहर कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का, तो मुंबई हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 वुमेन विजेता टीम कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा था और उप विजेता भारत था। सेकंड देखिए हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को, ये एथलेटिक से संबंधित है, धावक से संबंधित है। थर्ड देखिए अशोक किस वंश के शासक थे, तो मौर्य वंश के शासक थे। फोर्थ देखिए मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित बीमारी है, आंखों से संबंधित बीमारी है। 5 देखिए प्रथम सीडीएस प्रमुख कौन है, देखिए फिर पूछ दिया गया है यहाँ पे, तो ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, बिपिन सिंह रावत हैं। 6 देखिए जो मैसेज काम के नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे स्पैम मैसेज बोला जाता है। 7 देखिए बजट को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है। 18 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, K. Sivan है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है, बाघ है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। फोर्थ देखिए संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन 5 देखिए कंप्यूटर में संग्रहित डाटा को क्या कहा जाता है, स्टोरेज कहा जाता है। अब देखिए सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन देखिए सेकंड विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। थर्ड देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म यानी सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाता है। फोर्थ देखिए सारे फौज का हेड कौन होता है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का, तो राष्ट्रपति होते हैं। 5 देखिए 370 अनुच्छेद किस राज्य से संबंधित है, तो ये था जम्मू कश्मीर से, अब ये हट चुका है। 6 देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन 7 देखिए GUI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्वेश्चन थर्ड देखिए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन K सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। फोर्थ देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला एकल विजेता कौन थी, सोफिया कैनिन थी।
क्वेश्चन 5 देखिए, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसको सलाह देने के लिए होते हैं? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देने के लिए होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही कम समय में 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक के सभी क्वेश्चंस कराए, लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस ये हैं। आप इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, और मैं इसके बाद आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चंस कराने वाला हूँ इसी तरह कलेक्शन देकर, और मैथ रीजनिंग का भी। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो नेवी MR के सीरियस कैंडिडेट है इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके लिए जितना प्रीवियस क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप किसी भी जाकर डिफेंस चैनल पर खोज लीजिएगा, नहीं मिलेगा इस तरह हैंड नोट्स के माध्यम से जो मैं पढ़ाया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।